आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? जब ये लिक्विड गैस में बदलता है, ठीक है, हमने इसको हीट दी, ये वाटर था समझो, हमने 100 डिग्री टेम्परेचर इसका रखा और ये चेंज हो गया वेपर में। तो वाटर का टेम्परेचर हमने देखा कि 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है। वाटर बॉयल होता है कितने पे? 100 डिग्री पे। पर इसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री रहता है वेपर बनने तक। ये 100 डिग्री रहेगा, वेपर बनते रहते हैं। 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता, हम कितनी हीट दे ले उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा वाटर का। वेपर बनते रहेंगे, वेपर बनने और तेज हो जाएंगे, लेकिन वो 100 डिग्री ही रहेगा। तो इसका क्या मतलब है? तो वाटर बिगेन टू बॉयल, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट 100 डिग्री, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। द लेटेंट इसे क्या कहेंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज हीट इन जूल। लेटेंट हीट है जूल में। क्या करा? जूल में है ये 1 kg वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए जितनी 22.5 इंटू 10⁵, ठीक है, जूल होती है, इतनी एनर्जी चाहिए होती है। इट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम लिक्विड इनटू द 1 किलोग्राम गैस। ये वाटर के लिए इतनी होती है, ठीक है। तो हर एक के लिए अलग अलग होती है। तो द रिलेटिव वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज इतनी है, ठीक है। 1 किलोग्राम वाटर को, 1 kg वाटर को ये वेपर में बदलने के लिए इतनी हीट की जरूरत होती है। ये हीट एनर्जी सप्लाइड टू द बॉइलिंग लिक्विड इज यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ लिक्विड, है ना। जो हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड करी वो चेंज कर देती है, वेपर में बदल देती है किसको? वाटर को, ठीक है, ठीक है। ये क्या मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें जो अट्रैक्शन होता है ना, एटम के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो उसको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है ना। उसको तोड़ने के लिए जो हीट लगती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब ये जो बॉन्ड बने हुए हैं इनके बीच में इनको तोड़ना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वाटर जो मॉलिक्यूल्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, और सर्टेन फोर्स रखती है जो उसका लिक्विड को टुगेदर रखती है। उसको तोड़ने के लिए हमें गैस में बदलने के लिए उसको हीट की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। डू नॉट लेटेंट हीट जो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाती, ठीक है। और नो राइज द टेम्परेचर टेक प्लेस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब हमने देखा अब स्प्रिट है, उसको हमने हाथ पे लगाई, ठीक है, कम ठंडा दिया, हमने उसको फैला दी तो ज़्यादा ठंडा, वो क्या करेगी? लेटेंट हीट हाथ की ले लेती है, तो उसको ठंडा, जो ठंडा में महसूस होता है ना, वो इसलिए होता है कि वो लेटेंट हीट ले लेते हैं। बर्फ़ है, हमने हाथ के ऊपर रखी, बर्फ़ पिघलने लगी, हाथ में ठंडी लगी, तो ठंडी क्यों लगी? क्योंकि वो लेटेंट हीट हमारे हाथ की उसने ले ली, इसलिए वो ठंडी लगी, ठीक है। अब ये स्टीम है, 100 डिग्री की स्टीम से जलना खतरनाक है, ज़्यादा टेम्परेचर है, और 100 डिग्री वाटर में जो गर्म बॉयल वाटर है उसमें कम होता है। क्यों? पहले 100 डिग्री जो है जब हम बॉयल करते हैं तो लेटेंट हीट देते हैं, और जब कंडेंस होती है, जब वो भाप आगे कहीं कंडेंस होगी तो 100 पहले तो वो लेटेंट हीट देगी, बॉयल करने में लेती है लेटेंट हीट, और जब वेपर को जब ये बॉयल करा तो
लेटेंट हीट प्लस वेपर, ठीक है। अब ये करा लेटेंट हीट माइनस, ठीक है, और ये फिर वाटर में बदल गया, वाटर, ठीक है। ये वाटर ये निकलेगी, है ना, तो ये लेटेंट हीट ज़्यादा जलाएगी, ठीक है। इसलिए अब जो है अगला टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपने देखा होगा, कोई भी हम गैस को अगर गर्म, वो सॉलिड को गर्म करते हैं तो पहले वो लिक्विड में बदलता है, फिर वो गैस में बदलता है ना, ज़्यादातर है। लेकिन सब्लिमेशन क्या होता है, जो सॉलिड है दैट चेंज इनटू द गैस, ठीक है, लिक्विड वाली स्टेट ही नहीं आती बीच में, सीधा गैस में बदल जाता है। अमोनियम क्लोराइड हो गया, ड्राई आइस हो गया, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। नेफ्थलीन बॉल्स होगी आपकी, कैम्फर हो गया, ये सब इसमें आते हैं। और गैस में बदला और कूलिंग करने में फिर ये सॉलिड में बदल गया, ठीक है। To change the solid directly into the vapor of gas called sublimation, गैस और वेपर, ठीक है। और चेंज द वेपर और गैस इनटू द सॉलिड इज कॉल्ड आल्सो सब्लिमेशन, ठीक है। चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर। अब अमोनियम क्लोराइड है, इसको हमने ये अमोनियम क्लोराइड लिया, इसको हीट करा, ये अमोनियम क्लोराइड ये ऊपर हमने ये लगा दी, इसको ऊपर से बंद कर दिया, तो हम देखेंगे ये जब ये अमोनियम क्लोराइड हुआ तो ये यहाँ पे सॉलिड के रूप में ठंडा होता है, टेम्परेचर लेते ही यहाँ पे जम गया सॉलिड, तो ये यहाँ से तो बना गैस, और गैस बन के यहाँ पे फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे आयोडीन है, आयोडीन जो है आयोडीन, ये आयोडीन लिया हमने, इसको गर्म करा, ये आयोडीन वेपर बन गए, ठीक है, सीधा उसे बन जाएगा आयोडीन, है ना। कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स और एंथ्रेंस, ये सब के सब ऐसे हैं। नेफ्थलीन आपने देखो, नेफ्थलीन की बॉल्स होती है, कपड़ों में रखते हैं, धीरे धीरे करके सब्लिमेशन हो गए, गायब हो जाती है, ठीक है। हम रखते हैं बदबू ना आए, तो नेफ्थलीन की बदबू आती रहती है, वैसे बदबू नहीं आती, उससे कीटाणु वगैरह खत्म कर देती है नेफ्थलीन की बॉल। तो सॉलिड सब्लिमेशन में क्या होगा, गैस में बदल जाएगा, और ये लिक्विड, कंडेंस करा, गैस को लिक्विड में बदला, और बॉइलिंग करा, इवेपोरेशन हुआ लिक्विड को, तो वो गैस में बदल गया। लेकिन ये सब्लिमेशन में डायरेक्ट गैस में बदल रहा है, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट गैस में बदल रहा है। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर एक किस में गैस ली और ये हमने पिस्टन लगा दिया ऊपर, ये गैस है ना, इसको हमने पिस्टन लगा दिया, लेकिन हमने क्या करा, टेम्परेचर भी कम करा, क्योंकि इसमें हीट निकलती है, गैस को कंप्रेस करेंगे हीट निकलेगी, और उस हीट से बचने के लिए हमने इसको कूल करा, लो टेम्परेचर, ठीक है। मैं इधर समझा रहा हूँ आपको, हमने प्रेशर दिया, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर, ये
फिजिकल स्टेट चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है, अब ये लिक्विड है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, सॉरी गैस, ये लिक्विड में बदल गई। ठीक है, ठीक है, और ये गैस क्या हुआ कि गैस पार्टिकल में दूर दूर होते हैं, कंडेंस हो गए, पास पास आ गए, पास पास आए, अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ा, अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ा तो लिक्विड बन गया। गैस के सबसे पास पास सॉलिड के होते हैं, उससे कम गैस के वो लिक्विड के होते हैं, उससे कम गैस के होते हैं। ठीक है, फोटो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और सबसे कम होता है गैस में। तो गैस को जब वो पास पास करा तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। और टेम्परेचर लो रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। हम ये देखा कि ठीक है, तो जो लॉट ऑफ स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, ये जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये इसको हमने और पास पास लिया है, तो ये स्पेस कम हुआ, स्पेस ज़्यादा था, स्पेस कम हुआ, है ना। गैस पार्टिकल्स में स्पेस, ये गैस, ये लिक्विड, इसमें स्पेस कम होता है। ठीक है, तो जैसे हमने पिस्टन से उसको करा, है ना, ये पिस्टन लगाया, ये गैस को कंडेंस करा, ये पिस्टन लगा रखा है, तो लिक्विड में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? कंप्रेस हो गया हो। और टेम्परेचर लो रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, पार्टिकल गैसेस क्लोज टुगेदर हो जाएंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कूलिंग लोअर द टेम्परेचर। ठीक है, गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइड प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। ठीक है, अब ये क्या है? अमोनियम गैस, है ना, ये लिक्विफाइड बाय हाई प्रेशर अमोनियम गैस जो होती है, अमोनिया, ये फ्रीजिंग में काम आती है। इसमें लो प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। ठीक है, और लिक्विफाइड हो जाती है। तो लिक्विफाइड ये होती है, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, और ये भी जो है सॉलिड जो है आइस, ये क्या है? CO2। इसको क्या रखते हैं? हाई प्रेशर स्टोर, प्रेशर हाई होना चाहिए तब ये स्टोर होगी। लो होगा तो ये इवेपोरेट होने लगेगी और ये जो है अपना कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज द स्टेट कर लेगी, डिक्रीज प्रेशर चेंज द स्टेट, ये सीधा गैस में बदल जाएगी अगर डिक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, प्रेशर डिक्रीजिंग दैट इज बिकम द गैस। ठीक है, तो डीप फ्रीजर वगैरह में काम आती है। क्यों आती है डीप फ्रीजर में काम? हम वैसी आइस रखेंगे, वो मेल्ट होगी तो उससे पानी बनेगा, आइसक्रीम वगैरह में तो चला जाएगा। इससे क्या होगा? अगर ये मेल्ट होगी तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो निकल जाएगी, तो इससे कोई वो नहीं पड़ता, तो रखी जाती है। अब इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन जो है, कोई भी लिक्विड है उसमें से ये रूम टेम्परेचर पे भी जो है वेपर बनते रहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंज इनटू द वेपर ऑफ गैस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट से नीचे इसमें बनते रहते हैं वेपर, तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। Whenever the temperature which evaporate take place, the latent heat of vaporization must be supplied. ठीक है, whenever a liquid change into the vapor, ठीक है, वेपर बनने के लिए लेटेंट हीट जो है उसकी वो एक काम आती है, लेटेंट हीट। ठीक है,
लेटेंट हीट है इसके अंदर, तो ये, और ये जो है प्रोसेस क्या है इसमें, सम पार्टिकल लिक्विड हैव द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है सम पार्टिकल्स में, ठीक है। तो वो उसको लेटेंट हीट लेके उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट लेके इसको छोड़ देते हैं ऊपर, ठीक है। लिक्विड की सतह को छोड़ देते हैं, तो वो वेपर में बदल जाते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग द वेपराइजेशन, नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 सरफेस एरिया, नंबर 3 क्या आएगा, ह्यूमिडिटी, नंबर 4 होगा विंड स्पीड, ठीक है। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज द इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ, आप देखते हुए कपड़े हमने टांगे, वो इवेपोरेशन से जो सूख रहे हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब बाहर धूप ज्यादा है, तो वो जल्दी सूखेंगे, है ना। कपड़े सूखना इसी का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। हम ये देख सकते हैं, ये टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय हीटिंग, ठीक है। सरफेस एरिया, ये भी कपड़े सूख रहे हैं, अपने जितना सरफेस एरिया आता है हम खुला के ऐसे फैला के डालते हैं कपड़े, ऐसे डालेंगे तो देर से सूखेंगे, ऐसे डालेंगे जल्दी सूख जाएंगे। इवेपोरेशन जल्दी होगा, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा। हमने टेस्ट ट्यूब ले ली और एक ये चाइना टिप ले ली, और दोनों में लिक्विड भर लिया सेम, इसमें कम होगा लो, इसमें हाई होगा। जितना सरफेस एरिया आता होगा उतना ही इंक्रीज हो जाएगा इवेपोरेशन रेट, ठीक है। सरफेस एरिया ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ने पे इंक्रीज, है ना, हाई होने पे, ये बढ़ने पे, टेम्परेचर बढ़ने पे इंक्रीज। ह्यूमिडिटी पे ये डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, बाहर का जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वेपर ज़्यादा होंगे, तो ये घट जाएगी, ठीक है। व्हेन द ह्यूमिडिटी लो, एयर इज ड्राई, इवेपोरेशन रेट इज हाई, ठीक है। वाटर इवेपर मोर रैपिडली, ठीक है। हमने देखा होगा आपने, गर्मियों में हमें स्वीट आता है, पसीना आता है, ठीक है। जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, हमें बहुत गर्मी लगती है, ह्यूमिडिटी में बादल आ जाए, गर्मी हो जाती है, हवा बंद होगी, हवा बंद हो गई तो वो सारा पसीना हमारे ऊपर रहता है, तो ज़्यादा आता है पसीना, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसमें जो है वो कम आता है। व्हेन ह्यूमिडिटी एयर है हाई, देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो, और वाटर इवेपोरेशन इज वेरी स्लो, ठीक है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। विंड स्पीड बढ़ेगी तो ये बढ़ जाएगी, जितना विंड स्पीड बढ़ेगी रेट ऑफ इवेपोरेशन लिक्विड इज इंक्रीज, है ना। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि वो जल्दी जो है ऊपर से लेटेंट हीट लेती रहेगी, ठीक है। हवा चलेगी, स्पीड चलेगी, इंक्रीज द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मोर, ठीक है। अब ये कूलिंग caused by इवेपोरेशन। आपने देखा है मिट्टी का घड़ा होता है, इसमें पानी रखते हैं,
इसमें पोरस होता है, बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, ठीक है। जितना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो लेटेंट हीट लेके जाएंगे, लेटेंट हीट वाटर लेके जाएगा उसमें से निकल के पोर्स में से, तो वो क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट करेगा। तो कूलिंग इफेक्ट करेगा, पानी ठंडा हो जाएगा। तो गाँव में इसलिए घड़े में पानी रखते हैं कि कूलिंग इफेक्ट इवेपोरेशन से आता है, ठीक है। तो ठीक है, अगर स्पिरिट और पेट्रोल हैंड पे रखा हमने, वेव इट अराउंड, ठीक है, वेव करा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, अवर हैंड फील्स वेरी कोल्ड, ठीक है। कूलिंग काज बाई इवेपोरेशन से होती है, कूलिंग काज बाई इवेपोरेशन, हमेशा ध्यान रखना है। मैनी प्लेस स्पेशली विलेज पीपल ऐड स्प्रिंग वाटर, ग्राउंड पे वाटर वो स्प्रिंग करते हैं, तो इवेपोरेट होगा, वो हवा के थ्रू भी ठंडी हवा आएगी, हमको लगेगी, ठीक है। प्रेसिपिटेशन और स्वीटिंग, प्रेसिपिटेशन इसको स्वीटनिंग भी कहते हैं, पसीना आने को। हमारी बॉडी मेंटेन आवर कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाती है, जैसे जैसे हमें कूलिंग करती है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन करती है। जैसे पसीना आएगा वो उड़ेगा तो कूलिंग होगी, बॉडी कूल रहेगी, और जो है आपका गर्मी नहीं लगेगी। और गर्मी जो है ये इवेपोरेशन से दूर होती है। अब हम फैन चलाते हैं, बाहर से आते हैं पसीने में, हमें बड़ा मजा आता है। क्यों आता है? इवेपोरेशन बढ़ जाता है ना। पंखे की हवा में, कूलर में और बढ़ जाएगा, और मजा आएगा, ठीक है। ठीक है, कॉटन क्लॉथ हम पहनते हैं, ठीक है, समर डे, कीप कूल लॉस, ठीक है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को जो ऊपर आया, और उसको एक्सपोज इन एयर में इवेपोरेट करता है। इवेपोरेट होने पे कूल अवर बॉडी को करता है, ठीक है। सिंथेटिक क्लोथ वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते पसीने को, तो जो पसीना जो है आज अगर हम वो करेंगे, ठीक है, तो उसमें रहेगा, है ना, कूलिंग नहीं आएगी। तो कॉटन के कपड़े में कूलिंग आती है इवेपोरेशन के कारण, इसमें नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम एक में सिपर से दूध पिए गर्म और वैसे पिए, सिपर में ठंडा लगेगा क्योंकि उसमें सफ़ेद एरिया बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, और उसमें वैसे हम गिलास से पिए तो गर्म लगेगा। और अब जो शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर एयर में है, वाटर वेपर इन एयर, ये हमने सोन करने के लिए हमने गिलास लिया, उसमें आइस भर के ये लिक्विड रख दिया, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे ये जम क्या बात, ये पानी की बूंदे आ गई, ये तो लीक नहीं हुआ, ये पानी की बूंदे आती गई। जो एयर में वाटर वेपर से वो लेटेंट हीट लेके लिक्विफाइड हो गए, देखे सॉरी लेटेंट हीट उन्होंने दी और खुद लिक्विफाइड हो गए, ठीक है। और जैसे वाटर इन एयर, ठीक है, वाटर वेपर कम्स इनटू द एयर फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन, सबसे आता है इवेपोराइजेशन से वाटर जो एयर में होता है। तो प्रेजेंट, ठीक है, आउटसाइड द, क्लीन करके रख दिया गिलास को, अंदर बर्फ डाल के, बाहर देखना वो गिलास के बाहर बर्फ छप जाती है ना, बाहर वो जाती है, पानी सा लिक्विड आ जाता है, ठीक है। एयर अराउंड द स्टील टम्बलर, वाटर वेपर इन इट, वाटर वेपर कम्स एंड कॉन्टैक्ट एंड with cool outside the steel tumbler. They condense in the tiny drop. In the formation of drop in water, the outside the surface of tumbler contain crushed ice, so the presence of water vapor in air. ठीक है, वेपर में हीट ज़्यादा होगी तो यहाँ आएंगे वो कूलिंग करेंगे, ठीक है, कूलिंग करेंगे, इससे इसकी लेटेंट हीट ले लेंगे तो ये और ठंडा हो जाएगा और बाहर आके जम जाएंगे। अब ये प्लाज्मा क्या होता है? एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट
प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन और आयन का मिलके जो वो बनता है, एक फोर्थ मटेरियल बनता है, वो है प्लाज्मा। क्योंकि हमने लिक्विड, सॉलिड, गैस 3 स्टेज पढ़ी है, चौथी स्टेज है प्लाज्मा। अब ये देखिए स्टार चमकते हैं तो रोशनी कहाँ से आती है? वो प्लाज्मा के कारण आती है। ठीक है, प्लाज्मा होता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन और आयन्स मिल जाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है स्टार्स में और सन में भी हाई टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, और आइटम जो है वो भी जो है आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो दोनों मिलकर ग्लो करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा बन जाते हैं, ग्लो करते हैं, है ना। हम अर्थ में भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द गैस। गैस में इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट करी प्लाज्मा, ठीक है, लो प्रेशर, ठीक है। अब ट्यूबलाइट वगैरह देख कर फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ना। इलेक्ट्रिक न्यून बल्ब होता है, न्यून बल्ब, और फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, ठीक है। ये सब इसमें उदाहरण है। प्लाज्मा मेक फ्लोरोसेंट ट्यूब, है ना। प्लाज्मा से ही रोशनी आती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे टकराते हैं आयन से, और आयन से टकरा के वो बनाते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और 1930 में जो हमारे बोस जी थे, है ना, सत्येंद्र नाथ बोस जी, उन्होंने बताया कि 5th स्टेज भी है, 5th स्टेट, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, फिर प्लाज्मा 4th स्टेज, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5वां है, ठीक है। ये 5वां सबस्टेंस भी पाया जाता है। तो आइंस्टीन ने देखा, बोस ने तो बताया था, आइंस्टीन ने इसका वो करा, ये 3-4 वैज्ञानिक थे, इन्होंने साइंटिस्ट ने मिलकर करा यूएसए के अंदर, है ना, लो डेंसिटी में, बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी में, 1000 मतलब डेंसिटी नॉर्मल एयर से 1000 कम करी, है ना, सुपर लो टेम्परेचर करा, ठीक है। फिर इन्होंने देखा कि ठीक है, ये नए उसको स्टेट को जैसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने ही। फिर बताओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बने रहना है मेरे साथ।